गुरु प्यारी सत संगत जी, आओ सारिया संगतां एक मन एक चित हो के सतगुरां दी बाणी दे नाल सांझा पाइए। अपना ये जो जीवन है, मनुखा जीवन है, इसनूं सफला कर लईए। आओ सारिया संगतां एक मन एक चित हो के अपनी रसना नूं पवित्र करिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। गुरु की प्यारी सत्संग अज सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी दे नाल राग बसंत दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी सारी ही कायनात, सारे संसार नूं समझौना करते हैं। कह रविदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। सतगुरु रविदास महाराज जी ने समझौना कीता है कि जो जीव, जो इंसान परमात्मा का नाम जपते हैं, जो इंसान परमात्मा का नाम जपते हैं, उन्होंने अकाल पुरख जातां दे वितकरियां दे विचों, जन्म मरण के चक्रां दे विचों, जोनां दे विचों कढ लैंदा है। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी ने तां ये गल बाणी दे राहीं आख दित्ती है कि जो जीव परमात्मा का नाम जपदा है, वो जातां दे वितकरियां दे विचों निकल जांदा है, जन्मां दे विचों निकल जांदा है, जूनां दे विच नहीं भटकदा। कि इस नाम दे उत्ते जो अज विचारां होण जा रही हैं कि आपां नाम नूं जपिया, क्योंकि नाम नूं जपण वालियां दे जिहड़े मुख हुंदे ने वो बड़े पवित्र हो जाते हैं, रसना बड़ी पवित्र हो जाती है। और जदों भी वो कोई गल करते ने, जदों कोई मुख दे विचों बोल बोलते ने, बड़ा ही मिठड़ा बोल बोलते ने, क्योंकि माड़े शब्द बोलना
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਤੇ ਕੁਕਰ ਹਉ ਬਿਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾ ਸਤੰਤਾਈ, ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮੇ ਨੌ ਨ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
एक तेरा शब्द सच्चे पातशाह जी आके बस जावे ते मैं तीर्थां दे उत्ते बाहर इशनान करने वास्ते जाना हाँ, पर ये जो मेरा इशनान है, इस इशनान नूं मैं इस शरीर दे अंदर करां, वो कादे नाल? वो नाम शब्द दे नाल। जिथे सतगुरु रविदास महाराज कहते ने, कह रविदास जो जपै नाम, वो नाम केड़ा? जिहड़ा मन मंदिर दे विच जाके अपना ठहराव कर लवे। वो ठहराव किद्दां होवेगा? वो साडी अवस्था बन गई है। अवस्था इहो जिही बनूगी, भावें लोग बेशक दी सानू साडी निंदिया करी जाण, साडी चुगली करी जावे, पर सच्चे पातशाह तेरा अरदास, तेरियां संगतां जदों भी संगतां दे विच बैठण, जदों भी चार बंदियां दे विच गल कीती जावे, ये तेरा गुरमुख प्यारा, तेरे गुरमुख प्यारे दा सिर तेरे उस नाम दे नाल एक वखरा दिसे। अगर जेकर वो लोग तेरे इस गुरमुख प्यारे दी निंदिया भी कर देन, चुगली भी कर देन, ते कोई गल नहीं। पर सच्चे पातशाह जी बस इको एक अरदास है आप जी दे चरणों दे विच, कि तेरे चरणों दे विच तेरे नाम नूं लैंदियां ओहदे विच कोई घाट ना आवे। जदों घाट आ गई सच्चे पातशाह जी, ये रूह दा, इस शरीर दा मरना हो जाएगा। इस करके सत्संगियों, पर गल की है, एक गल सारी पकड़ती आके खड़नी है कि असी उस वाणी नूं, उस शब्द नूं अपने शरीर के अंदर किस तरीके दे नाल पकड़ करवानी है। बस एक नुकता है, ये नुकते दी जदों सानू पहचान करनी आ गई, दूसरी पहचान सानू इत्थे तक भी कर लेनी चाहिए है। सानू अपने आप नूं सवाल करना चाहिए है, अपने दिमाग नूं, अपने दिल दे नाल, अपने मन दे नाल ये विचारा करनियां चाहिए ने। किहड़ियां विचारा करनियां चाहिए ने? कि जो भी मैं जिंदगी दे विच कर रहा है, जो भी मैं अपनी जिंदगी दे विच कर रहा है या कर रही हाँ, कि ये संसार की भलाई वास्ते है, किते जो मैं इस सिस्टम के नाल जुड़ के कर रहा है, इहदे नाल किते संसार दा, संगतां दा दिल ते नहीं दुखदा। मैं किसी दी दसां नाहां दी किरत कमाई दे विचों नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। पर सत्संगियों,
इत्थे तक कोई विचार करता नहीं है, ना इत्थे तक कोई सोचता है। पर ये बाणी आखदी है, इकना नूं सोझी आई, एक फिर देवे परवाहो। जिन्हां ने आप जी की बाणी नूं पढ़ के अपना जीवन सफल कर लिया, वो आप जी के चरणों के विच आप जी की बाणी दे नाल जुड़ के वो गुरमुख प्यारे बन जाते ने। उन्हां नूं सोझियां आ जांदियां ने, उन्हां नूं जिंदगी दे विच जिउणा आ जांदा है, गलबात करनी आ जाती है। जदों इंसान नूं गलबात करनी आ जाती है, उदों इंसान गुरमुख प्यारा बन जाता है। जिहड़े लोग, जिहड़ियां संगतां गुरु तो बेमुख हो जांदियां ने, गुरु तो बेमुख हो जाते ने, वो बेपरवाह हो जाते ने, मनमुख हो जाते ने। वो फिर हर वेले निंदिया करते ने, और अपनी भी निंदिया करते हैं और दूसरियां की भी निंदिया करते हैं। क्योंकि जदों तक इंसान अपनी जिंदगी दे विच अपने आप के अंदर झात नहीं मार के देखता, उदों तक इंसान नूं, इंसान के मन नूं, इंसान की सोच नूं जित नहीं प्राप्त होगी। इस करके सत्संगियों, कोशिश करिए जिंदगी दे विच सतगुरां दी बाणी दे नाल विचारां करके अपना ये जो जीवन है इस नूं सफला कर लिए जी। आओ किस तरीके नाल सतगुरु रविदास महाराज बाणी दे विच भाव करते हैं, तुझे सुजनता कछु नहीं, पहरावा देखे ओ जाए। है जीव तैनू इस संसार दे विच झूठा हंकार होने करके कुछ सुझदा नहीं है, अते अपने पहरावे नूं देख के आकड़ रहा है, हंकार कर रहा है। इत्थे सफर रविदास महाराज दूसरी बाणी दे विच सानू समझाउणा करते हैं। माधो अविद्या हित की बबेक दीप मोली। माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मोली। है प्रभु जी,
जीव अज्ञानता दे नाल प्यार करता है और कर रहे ने। इस वास्ते इन्हां दे विवेक दा दीवा धुंधला हो गया है, भाव परखहीन हो गया है। बुरे की पहचान नहीं है, चंगे ते माड़े दी विचार नहीं है। इस इंसान है इंसान तू किस अहंकार दे विच तू फिरदा है, क्योंकि सतगुरु जी वाणी दे विच प्रमाण करते हैं, गर्भवती का नाही भाव तेरी गर्दन ऊपर लवे काल। क्योंकि हंकार करन नाल, हंकार दे नाल भरी हुई जीव ये जो इंसान है, परमात्मा दे दरबार दे विच कोई थां नहीं है। मौत रूपी कां हर वेले तेरे सिर ऊपर बोल रहा है। इत्थे सतगुरु कबीर साहब महाराज जी समझाना करते ने, पाछे कछु ना होएगा जो सिर पार आवे काल। कि जदों तेरी जिंदगी खत्म हो गई, तेरे श्वास निकल गए, पर तेरे को फिर कुछ नहीं हुआ। इस करके सत्संगियों मालिक दी वाणी दे नाल एक मन एक चित होके साझा पाइए। ये जो साडा जीवन है, मनुखा जीवन है, इसनों सफला बना लिए। और किस तरीके गर्भवती का नाही ठाओ
आए गर्भ बाबली जैसे पादों होम राज तू तिसते करी उताब। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज समझाउणा करते हैं कि है चलिए ए जीवन बड़ियां झिड़कां पैंदियां ने इस बाणी दे राह कि है चलिए तू क्यों झूठा अहंकार करदी है, क्यों तू झूठा अहंकार करदी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक उदाहरण दे के दस्या है कि जिस तरीके नाल भादों महीने दे विच खुंबां हुंदियां ने उन्हां दा जो जीवन हुंदा है कुछ समय लई हुंदा है, पर इत्थे सतगुरु ने समझाया है कि है चलिए कि तेरा ता जीवन वो जो खुंबां हन उन्हां दे जीवन जिन्ना भी नहीं है, क्योंकि बाणी दे विच सतगुरु जी फरमान करदे हैं ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी जल गयो घास रल गयो माटी। है इंसान है चलिए कि तेरा का शरीर ये तन ऐसा है जिस तरीके दे नाल सुके हुए घाह नूं छोटी जी पोटली बना के थोड़ी जी पुली बना के उसनूं अग लगा दईए वो मिंटां दे विच ही सड़ के सुआह हो जाएगी। ये तेरे तन की इन्नी की कीमत है, क्यों अहंकार करती है अपने शरीर के उत्ते। इस अहंकार अहंकार करना छड्ड दे और सतगुरां दी वाणी दे नाल जुड़ के अपना ये जो जीवन है इसे सफल करा। जैसे कुरंग ने पायो भेद तन सुगंधी टूंडे तन सुगंधी टूंडे परदेस परदेस तन सुगंधी टूंडे तन सुगंधी टूंडे परदेस परदेस। सतगुरु रविदास महाराज सानू समझाउणा करदे ने कि जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध टूंडे परदेस। इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू उदाहरण दे के समझाउणा कीता है कि जिस तरीके नाल हरण दे शरीर दे विच कस्तूरी हुंदी है, ओदी जो सुगंधी हुंदी है ओदे शरीर दे विच हुंदी है, पर उसनूं इस गल का ज्ञान नहीं है कि ये जो सुगंधी है मेरे शरीर दे विच है, पर वो अज्ञानता दे वस हो के उस सुगंधी नूं जंगलों दे विच लभदा है, घाह दे उत्तों लभदा है,
कि मैनू ये सुगंधी मिल जाए, पर सतसंगियों वो सुगंधी तो उहदे शरीर के अंदर है, पर गल नुकते ते आके मुकदी है कि जदों तक नुकता नहीं है वो सुगंधी नूं किदां लभ लवेगा। इसी तरीके नाल इंसान है, सानू उदाहरण दे के दस्सिया है कि इसी तरीके नाल ये इंसान है। परमात्मा दी जो होंद है, परमात्मा दी जो होंद है इंसान दे शरीर दे अंदर है, पर ना नुकता होण करके, ना नुकता होण करके इंसान आले दुआले घूमता है, कित्थे घूमता है, तीर्थां ते घूमता है, इशनान करन जांदा है, पत्थरां नूं पूजदा है, मूर्तियां नूं पूजदा है, होर अंध विश्वास दे दिमाग दे विच फसाया है, पर गल नुकते ते आख नहीं कीती। क्योंकि कर लै दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है, ये दिल दी सफाई जदों तक नहीं हुंदी, दिमाग की सफाई नहीं हुंदी, ओहदा जो दीदार है उदों तक नामुमकिन है। ये नुकते की गल जो अज आप कर रहे हैं, कह रविदास जो जपे नाम, जड़ियां वहां जेड़े इंसान जड़ियां संगतां इस नुकते ते आके खरे उतरते ने, जेड़े इंसान इस नुकते ते आके खरे उतरते ने, वो फिर अपनी इस शरीर दे विचों ये जो खजाना है मालिक ने शरीर के अंदर भरिया है, वो फिर लभदे ने और कोशिशां करते ने, और कुछ इंसान इन्हां उत्ते जित भी प्राप्त कर लेंदे ने। क्योंकि एक स्टडी है, गल्लां दा कड़ा नहीं है कि जिन्नियां मर्जी करी चलो कि रब दे दर्शन हो जाने। सतसंगियों ये मेहनत जदों तक असीं मेहनत नहीं करांगे उदों तक सानू ऊट पटांगे लगेगा, सानू कुछ नजर नहीं आवेगा। एक दूजे दे उत्ते असीं किंतु परंतु करते रहांगे। जदों गल टिकाणे ते आ गई उदों ओही किंतु परंतु इंसान दे विचारां दे विच, उन्हां सोझियां दे विच बदल जांदा है कि ओही इंसान कह जांदा, कहण लग पैंदा है मालका तू ही तू है, तू ही तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, मेरे मालिका मेरे परवरदिगार जी, मेरे ठाकरा मेरे परवरदिगार जी, तू ही तू है, तू ही तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, अंदर तू है, बाहर तू है। इत्थे नौवीं पातशाह धन धन सतगुरु गुरु तेग
तेग बहादुर महाराज जी बाण दे विच समझाउणा करदे ने, काहे रे मन खोजन जाई, सर्वे निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। है जीव, उस परमात्मा नूं जंगल विच खोजण लई क्यों भटकदा फिरदा है? परमात्मा माया तो रहत है, हमेशा सारे संसार विच समाया होया है। हर समय जीव दे, इंसान दे, संगतां दे, तुहाडे नाल, मेरे नाल अंग संग हो के बैठ रहा है, उठ रहा है। वो आपां उस मालिक दे विचार भी कर रहे हैं, उस मालिक की उस्तत भी कर रहे हैं, बाणी की उस्तत कर रहे हैं, वो भी उस मालिक की ही देन है। इस करके सत्संगियों, इस समय नूं जाया ना जान दईए, इस समय दियां कदरां पाइए। आओ किस तरीके नाल जैसे कुरंगे ने पायो भेद, पायो भेद, तन सुगंधि टूंडे, तन सुगंधि टूंडे परदेस, परदेस। अब तन का जो करे विचारे, अब तन का जो करे विचारे, तिस नाही जम कंकरी करे कुआरे, करे कुआरे। आप तन का जो करे विचारो, तिस नाही जम कंकर करे कुआर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? मालका, जेकर तुम साडे अंदर वसदा है, जेकर तुम साडे अंदर वसदा है, एदी जो उपज है, एदी जो मेहनत है जिहड़ी असीं कर रहे हां, ये साडे जीवन दे विच किते देखण नूं मिल जाए, किते विचार नूं मिल जाए, अखां दे नाल देखण नूं मिल जाए, कन्नां दे नाल सुणन नूं मिल जाए। मालका तेरी उस्तत दे विच हमेशा रहिंदे हां। देखी किते अपने गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ इस तो वांझा ना कर देवें, तेरी याद तो वांझे ना हो जाइए, तेरी याद दे नाल जुड़े रहिए। फिर मालक जी आखदे ने कि ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां, ਜਿਹੜੇ इंसान इन्हां विचारां नूं, ਜਿਹੜੇ इंसान इन्हां विचारां नूं अमली जामा हकीकत दे विच बदलदे ने, उन्हां नूं फिर जो जम कंकर है वो फिर खुआर नहीं करती, उन्होंने भटकना नहीं दिंदे। ये जम कंकर कित्थे है, जम कित्थे है? क्योंकि सत्संगियों, जदों तक असीं बाणी नूं विचारिया ही नहीं तो सानूं पता किद्दां लगेगा? क्योंकि जदों तक असीं ज्ञान दे विच आप आउण दी कोशिश ही नहीं कीती ते असीं की है? असीं तां जमानों भी भैड़े, साडे जिहड़े मुख ने, साडी रचना है, जदों तक ज्ञान पवित्र नहीं
ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜੰਮਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੰਮ ਕਿਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੰਮ ਬਣੇ ਆ, ਜੰਮ ਦੂਤ ਬਣੇ ਆ, ਭੂਤ ਬਣੇ ਆ। ਭੂਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਭੂਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਔਰ ਫਸਿਓ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੱਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। तेरे का करे हंकारे, तेरे कल तेरे का करे हंकारे, तेरे कल तेरे का करे हंकारे। ठाकरे लेखा मंगल हारे, का करे हंकार, ठाकर लिखा मंगलकार। जेकर बाणी दी राही गल समझिए कि जेड़े लोग अपने पुत्रां दा मान करते ने, इस्त्रियां दा मान करते ने, हंकार करते ने, उन्हां कोलों परमात्मा लेखा मंगदा है। लेखा कितना मंगदा है, आओ थोड़ा जिहा समझने आ, समय की घाट है। कि जिहड़े लोग अपने पुत्रां दा हंकार करते ने, इस्त्रियां दा मान करते ने, हंकार करते ने, उन्हां नूं ये जवाब देना पैंदा है। क्योंकि स्वर्ण जाति दे लोग जदों इंसान नूं नीवां समझदे ने, गरीब लोकां नूं बहुत ही घटिया करके महसूस करते हैं, उत्थे फिर
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आखते ने, हक मंगिया नहीं मिलते, हकां लई लड़ना पैंदा है। मेरा एक दोस्त सी, वो दसदा कि जदों असीं छोटे छोटे हुंदे सी 5-6 साल दे, कि साडा जो घर सी, ये जो स्वर्ण जाति के लोग सी उन्हां घरां दे विच सी। असीं 5-6 जने दोस्त आप विच ही खेडण जाया करते। वो जो स्वर्ण लोकी दे मनोवादी सोच दे लोग सन, वो बच्चे दी मां ने जदों आवाज मारनी अपने बच्चे नूं, आवाज मारनी तेरे नाल खेडण वालियां दीयां लत्तां टुट जाण, जिन्हां दे नाल तूं खेडदा आ उन्हां दीयां लत्तां टुट जाण, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਕਾ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਠਾਕਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਹਾਰ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ खेड़े का दुखे सहे जियो, सहे जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो। कह रामदास जो जपै नाम, साधु की जो लहे उठ, लहे उठ, तेरे बेटे बाप सब कोटे कोट, कोटे कोट, तेरे बेटे बाप सब कोटे कोट, कोटे कोट। साधु की जो लहे उठ, तेरे बेटे पाप सब कोट कोट।
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਓਟ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सत गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होवे छोरे। जे को जन्म मरण की शरणी परे, जिस जन को प्रभु दस प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। जिन्हां नूं तुहाडे चरणां दी तुहाडी बाणी दे नाल प्यार हो जांदा है, ओह तुहाडा ओट आसरा लै लै। गुरु के प्यारी साध संगत जी, बाणी पढ़दे विचारा करदे अनेकां तरह दीयां गलतियां हो जांदियां ने, माफ कर देना। जय गुरुदेव। धन